राधे राधे। हरे कृष्णा। आप सभी को निर्जला एकादशी की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। 2 दिन निर्जला एकादशी का व्रत बनाया जा रहा है, 6 तारीख को और 7 तारीख को। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि अगर हमने 6 तारीख का व्रत रखा है या फिर हमने 7 तारीख का भी व्रत रखा है तो हम व्रत का पालन कब और कैसे करें। आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे निर्जला एकादशी के व्रत पालन का समय, निर्जला एकादशी के व्रत पालन की विधि, निर्जला एकादशी का व्रत कैसे करें, और निर्जला एकादशी पे अगर इतनी सुबह हमें बच्चे नहीं मिल रहे पानी पिलाने के लिए या फिर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिल रहा जिसको हम 10-11 गिलास पानी पिला सके तो हम निर्जला एकादशी का व्रत पालन कैसे करें। सबसे पहले आप सभी को पता है कि निर्जला एकादशी में इस बार बड़ी सारी कंफ्यूजन है। 6 और 7 तारीख दोनों दिन निर्जला एकादशी बनाई जा रही है। अगर आपने निर्जला एकादशी का व्रत 6 तारीख को करा है तो आप व्रत का पालन ऑब्वियसली बात है 7 तारीख को करेंगे। निर्जला एकादशी का व्रत का पालन बहुत बहुत ज्यादा जरूरी होता है। हमारे शास्त्रों में ऐसा वर्णन आया है कि जब तक हम सही विधि पे व्रत का पालन नहीं करते तब तक हमें निर्जला एकादशी का संपूर्ण फल नहीं प्राप्त होता। सही समय पर सही विधि पर अगर हम निर्जला एकादशी के व्रत का पालन करते हैं तभी हमें व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। राजा अम्बरीश की एक बहुत सुंदर कथा श्रीमद् भागवत महापुराण में आती है। राजा अम्बरीश आप लोगों ने सुनी होगी, मैं दोबारा से रिपीट कर देती हूँ। राजा अम्बरीश हुए थे श्रीमद् भागवत महापुराण के अनुसार। वो ना राजा होते हुए भगवान के लिए चक्की से आटा खुद पीसते थे। राजा होते हुए भी भगवान के लिए रोटी खुद बनाते थे। राजा होते हुए भी भगवान के सारे काम खुद कर रहे होते। वो इतने परम भागवत प्रेमी थे कि जब वो भगवान के लिए चक्की से आटा पीस रहे होते थे तो भगवान अपने पीताम्बर से उनको हवा कर रहे थे। इतने परम सिद्ध राजा हुए थे वो, ठीक है ना, कि भगवान स्वयं उनको हवा करने के लिए आते थे। उनके राज्य में सभी प्रजा और राजा स्वयं एकादशी का व्रत करते थे। एक बार की बात है कि राजा एकादशी के व्रत के बाद द्वादशी पे व्रत का पालन करने के लिए जा रहे थे, लेकिन तभी राजा जब द्वादशी पे व्रत का पालन करने के लिए जा रहे थे तो दुर्वासा ऋषि का आगमन हुआ। अब राजा ने बोला, अहो भाग्य हमारे जो दुर्वासा ऋषि यहाँ पे पधारे। महाराज, मैंने सुना है कि अगर कोई हमारे घर पे आता है, ऐसे बोला जाता है कि द्वादशी वाले दिन जब हम एकादशी के व्रत का पालन करने के लिए जाते हैं, कोई साधु संत आ जाता है तो पहले उनको भोजन कराइए और आपका व्रत सफल हो गया। महाराज, मैंने अपने एकादशी का व्रत किया था, आज मैं अपने द्वादशी पे एकादशी के व्रत का पालन करने के लिए जा रहा हूँ, लेकिन आपका आगमन हो गया, सबसे पहले आप ही जिमिए, आप ही भोजन प्रसादी पाइए, उसके बाद मैं व्रत का पालन करूंगा। अब दुर्वासा ऋषि ने कहा, हम थोड़ी दूर से आ रहे हैं, हमको स्नान वगैरह करना पड़ेगा, हाँ आप हमारा इंतजार करो। दुर्वासा ऋषि को स्नान वगैरह करने में थोड़ा टाइम लग गया और राजा अम्बरीश ने देखा कि अभी द्वादशी तिथि क्षीण होने वाली है, अर्थात द्वादशी तिथि खत्म होने वाली है। शास्त्रों में ऐसा वर्णन आया है कि अगर आपने एकादशी का व्रत रखा है तो आपको द्वादशी का हरिवासन समय निकलने के बाद व्रत का पालन जरूर करना चाहिए। लेकिन अगर आपने द्वादशी युक्त एकादशी का व्रत रखा है तो आप त्रयोदशी तिथि प्रारंभ होते ही एकादशी व्रत का पालन कर सकते हैं। अब राजा अम्बरीश ने देखा कि भैया मेरे एकादशी का व्रत तो संपूर्ण नहीं माना जाएगा क्योंकि मेरा तो द्वादशी खत्म होने वाली है, मैंने अभी तक व्रत का पालन नहीं किया। तब उन्होंने सभी संत महात्मा को बुलाया। उन्होंने बोला कि मैं एक क्षत्रिय हूँ, यह दुर्वासा ऋषि को कि जब तक मैं उनको भोजन प्रसादी नहीं पिला दूंगा, अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। तब सबने बोला कि आप ऐसा कीजिए, आपने बाल गोपाल लड्डू गोपाल भगवान श्री कृष्ण जी को जिस जल से स्नान कराया है वो जल चन्यामृत बन गया है, आप चन्यामृत का पान करके अपने व्रत का विश्राम कीजिए। यही एक सीख होती है कि अगर एकादशी के बाद द्वादशी पर कोई व्रत पड़ जाता है, प्रदोष पड़ जाता है, तो आपको भगवान के चरणों का चन्यामृत पी के अपने व्रत का पालन करना होता है। राजा अम्बरीश ने ऐसा ही किया। जैसे ही भगवान के चरणामृत का वो पान करने लगे थे वैसे ही दुर्वासा ऋषि का आगमन हुआ। दुर्वासा ऋषि ने बोला, हे मूर्ख राजा, तू ये क्या कर रहा है? तूने मुझे वचन दिया है कि जब तक तू मुझे भोजन नहीं करा देगा तब तक अन्न जल ग्रहण नहीं करेगा, तू कैसा राजा है? अब अम्बरीश ऋषि तो बहुत समझाते हैं लेकिन दुर्वासा ऋषि को समझ में नहीं आता। उन्होंने अपने बालों को लिया और बालों को गोल गोल घुमाया, तोड़ दिया, नीचे पटक दिया। एक भयंकर राक्षसी कृत्या प्रकट हो गई और वो राजा अम्बरीश को खाने के लिए दौड़ी। और जैसे ही वो राजा अम्बरीश को खाने के लिए दौड़ी, भगवान का सुदर्शन चक्र प्रकट हो गया। उसने उस भयंकरी राक्षसी कृत्या के टुकड़े टुकड़े कर दिए। अब तो वो सुदर्शन चक्र दुर्वासा ऋषि के पीछे पीछे भाग रहा है। दुर्वासा ऋषि आगे आगे, भगवान का सुदर्शन चक्र पीछे पीछे, दुर्वासा ऋषि आगे आगे, भगवान का सुदर्शन चक्र पीछे पीछे। दुर्वासा ऋषि भागते भागते ब्रह्मा जी के पास गए, कहे मुझे तो भैया आपके 10 मानस पुत्रों में से एक बोला जाता है, कृपया करके सुदर्शन चक्र से मेरी रक्षा करो। राजा दुर्वासा ऋषि ने जब ऐसा बोला तो ब्रह्मा जी बोले, बेशक आप मेरे 10 मानस पुत्रों में से एक है, लेकिन आपकी
आपकी रक्षा मैं नहीं कर सकता, जिसका ये सुदर्शन चक्र है वह आपकी रक्षा कर सकता है। अब दुर्वासा ऋषि भागते भागते भगवान शिव के पास गए, बोले कि मुझे आपका अंश अवतार बोला जाता है कि मैं आपका अंश अवतार हूँ, इस सुदर्शन चक्र से मेरी रक्षा करो। भगवान शिव ने कहा, बेशक आप मेरे अंश अवतार हो, लेकिन इस सुदर्शन चक्र से आपकी रक्षा मैं नहीं कर सकता, जिसका ये सुदर्शन चक्र है वही आपकी रक्षा कर सकता है। भागते भागते भगवान विष्णु के पास गए हैं। विष्णु भगवान जी ने विष्णु लोक में उनका स्वागत किया है, बैठाया है, जलपान करा। उन्होंने कहा जलपान सब सही है, पहले इस सुदर्शन चक्र को विष्णु जी शांत कीजिए। विष्णु जी कहते हैं, जब तक आप विष्णु लोक में हो ये सुदर्शन चक्र आपका कुछ नहीं करेगा, लेकिन जैसे ही आप विष्णु लोक में जाओगे ये आपके पीछे पड़ जाएगा। अरे तो आपका सुदर्शन चक्र है, आप शांत कीजिए। तो विष्णु भगवान जी कहते हैं, अहम भक्त पराधीनम, अर्थात मैं तो अपने भक्तों के अधीन हूँ, ये सुदर्शन चक्र शांत करना मेरी बस की बात नहीं है, मैं तो अपने भक्तों के अधीन हूँ, जो मेरे भक्त बोलते हैं वही मैं करता हूँ। ये सुदर्शन चक्र केवल राजा अम्बरीश ही शांत करा सकते हैं। दुर्वासा ऋषि भाग कर आते हैं, राजा अम्बरीश के चरणों में गिर जाते हैं और कहते हैं, मेरे से बहुत बड़ी भूल हो गई, आप तो परम भगवत प्रेमी थे। तो ऐसी सुंदर कथा आपको श्रीमद् भागवत महापुराण में देखने को मिलेगी। और श्रीमद् भागवत महापुराण में एकादशी का वर्णन है, द्वादशी पे व्रत खोलने का भी वर्णन दिया गया है। अब द्वादशी पे व्रत कब खोला जाता है? द्वादशी पे व्रत, एकादशी का व्रत का संपूर्ण फल तभी मिलता है जब हम द्वादशी पे सही समय पे व्रत पारण कर लेते हैं। बहुत सारे लोग 80% लोग ये करते हैं कि एकादशी का व्रत तो रख लेंगे, लेकिन द्वादशी पे सही समय पे व्रत का पालन नहीं करते। जब तक आप द्वादशी पे सही समय पे व्रत का पालन नहीं करते, तब तक आपको एकादशी के व्रत रखने का संपूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। द्वादशी पे व्रत के पालन करने की सही विधि क्या होती है? द्वादशी पे सुबह सुबह उठना चाहिए, आपको स्वच्छ जल से स्नान करना चाहिए। स्नान करने के बाद द्वादशी पे हरिवासन समय निकलने के बाद, हरिवासन समय होती है द्वादशी की 1 घड़ी निकलने के बाद आपको व्रत का पालन करना चाहिए। बड़े सारे लोग द्वादशी हरिवासन समय पे ही व्रत का पालन कर लेते हैं, जो कि अलग है। उसके बाद आपको चावल से संबंधित कुछ भी चीज बनानी चाहिए, चाहे आप चावल बनाइए, चाहे आप खीर बनाइए, चाहे आप खिचड़ी बनाइए। राधा दामोदर के मंदिर में खिचड़ी बनती है, मैं हमेशा खीर बनाती हूँ। किसी योग्य ब्राह्मण को घर पे बुलाइए, फिर उनको भोजन कराइए, उसके बाद आप अपने एकादशी के व्रत का पालन कीजिए। अब निर्जला एकादशी का व्रत है तो ऑब्वियसली बात है कि हमने निर्जला रखा है, तो हमको जल का दान करना है। कम से कम 11 गिलास जल दान कीजिए, फ्रूटी वगैरह बच्चों को दे दीजिए, उसके बाद आप अपने व्रत का पालन कर सकते हो। ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट एकादशी है, इसलिए चना लीजिएगा। चना जो भुने हुए चने होते हैं, चने आराम से टूट जाएंगे। मैंने तो खैर ऐसे टूटे हुए ही ले रखे हैं, टूटे हुए भी मार्केट में उपलब्ध आते हैं। 14 चने अपने हाथ में रखने हैं, अगर भुने हुए हैं तोड़ने हैं आपको, तो 7 चने अपने हाथ में रखने हैं। उसके बाद आपको लेना है श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु। मेरा नाम आशु चौहान है, मेरा गोत्र केम लक्ष्य, मेरा निवास स्थान श्रीधाम वृंदावन है। आज मैं पूरी विधि विधान से निर्जला एकादशी के व्रत का पालन कर रही हूँ। भगवान मेरी आने वाली 7 पीढ़ी और मेरी पीछे की 7 पीढ़ी को तारे। और ये जो चने हैं ना, ये पीछे फेंक दीजिए, चाहे ये पैरों पे आए चाहे कुछ भी आए, आप इसको बस इसको फेंक देना। ये करने के बाद आपने भगवान का जो जिस जल से भगवान को स्नान कराया है वो जल लेना है, हाथ में तुलसी दल लेना है, उसको पीना है। प्रथम बार में तुलसी दल होना चाहिए, उसके बाद 7 बार इसको पीना, और अंतिम बार में तुलसी दल पीकर और एक चावल खाकर, मतलब चावल की खीर वगैरह जो भी बनी है, जो आपने भगवान को भोग लगाई, वो खाकर आपको व्रत का पालन करना है। याद रखिए, अगले दिन अगर आपका किसी और का व्रत है तो आप केवल भगवान का चरणामृत पीकर ही व्रत का पालन कर सकते हैं। 1-2 चीजें और ध्यान रखिए, द्वादशी पे एक ही समय भोजन किया जाता है, द्वादशी पे 2 समय भोजन नहीं किया जाता। एक ही समय भोजन करवा, एक तो सुबह सुबह जब आप व्रत का पालन करोगे तब आप बहुत सारी खिचड़ी खा लीजिए, खिचड़ी प्रसाद हो गया, खीर, और उसके साथ साथ जो भी आप खाना खा सकते हो वो खाना खा लीजिए, ठीक है ना। सबसे पहले किसी को भोजन कराइए, किसी योग्य ब्राह्मण को घर पे बुलाइए। बहुत अच्छी बात है, ब्राह्मण घर पे नहीं आ सकते इतनी जल्दी, तो क्या करें, किसी आपकी नंद हो गई है, ठीक है, आपकी सास हो गई, इनको घर पे बुलाइए, इनको भोजन कराइए। अगर ये नहीं आ सकते तो क्या करें, आपकी अगर ये नहीं आ सकते तो क्या करें, अगर ये भी नहीं आ सकते हैं तो आप किसी गरीब को भोजन करा दीजिए। वो भी नहीं हो सकता तो आप मंदिर में सूखा आइटम दान कर दीजिए, गौशाला में सूखा आइटम दान कर दीजिए, उसके बाद ही भोजन कीजिए। ये सब भी संभव नहीं है, व्रत बहुत सुबह सुबह हमें खोलना है, तो हमको क्या करना चाहिए, कुछ पैसे निकाल के रख देने चाहिए। अगर और फिर लड्डू गोपाल के समझ कुछ पैसे निकाल के रख दे कि जैसे ही मेरे पास समय मिलेगा मैं अपना व्रत का पालन करूंगी, तो उसके बाद फिर इसमें से कुछ आइटम, इस पैसों में से कुछ सामान लेकर मैं मंदिर में या फिर गौशाला में दान कर दूंगी, ठीक है ना। ऐसे आपको बोलना चाहिए। अब ये एकादशी जिन्होंने 6 तारीख को व्रत रखा है वो व्रत का पालन करेंगे दोपहर को 1:30 बजे, मतलब 1:44 पे आपको दोपहर को व्रत का पालन करना है। मोटा मोटा आप 2 बजे दोपहर का पालन कीजिए, 2 बजे से लेकर 4:30 बजे तक व्रत का पालन कीजिए। 2 बजे से पहले आपको पानी इत्यादि कुछ भी नहीं पीना, क्योंकि निर्जला व्रत रखा है तो निर्जला ही होना चाहिए, पानी इत्यादि का सेवन आप लोगों को नहीं करना। तब आपको अपने व्रत का पालन करना है। याद रखो,
कि 2 बजे से पहले कोई भी पानी नहीं पीना। लोग बड़ी वीडियो बना रहे हैं, पानी पी सकते हैं, खाना उस टाइम पे करना है। व्रत निर्जला रखा है तो भैया व्रत का पारण भी आपको पानी भी 2 बजे के बाद ही पीना है। 2 बजे से पहले कोई पानी मतलब 1:44 के आसपास कोई भी पानी इत्यादि नहीं पीना। अब जिन्होंने 7 तारीख को व्रत रखा है, जिन्होंने जो 7 तारीख को व्रत रखेंगे वो व्रत का पारण 8 बजे करेंगे। सुबह सुबह 5:30 बजे से लेकर 7 बजे तक का बहुत सर्वोत्तम समय है व्रत के पालन करने का। तो मैंने ये व्रत के पालन की पूरी विधि बता दी है। दान अवश्य कीजिए। मटका दान द्वादशी पे भी कर सकते हैं, चप्पल दान हो गया, खड़ऊ दान हो गया, वस्त्र दान हो गया, अन्य दान की बहुत बड़ी महिमा शास्त्रों में बताया गया। मेरा नंबर आपको नीचे स्क्रीन पे दिख रहा होगा। मेरा नंबर है 429-20-25-65। आई रिपीट अगेन 429-20-25-65। आपका बच्चा जॉब करेगा या बिजनेस करेगा? बिजनेस करेगा तो किस फील्ड में बिजनेस करेगा? जॉब करेगा तो किस सेक्टर में जॉब करेगा? क्या है आपके बच्चे का लकी नंबर? क्या है आपके बच्चे का लकी कलर? कुंडली में शादी का योग कब है? संतान प्राप्ति का योग कब है? क्या विदेश जाने की कोई संभावना है? कुंडली के अनुसार क्या सरकारी नौकरी लगने की संभावना है? अगर बिजनेस चलते चलते रुक गया है तो क्या उपाय करें? कौन से ग्रह नक्षत्र आपके खराब चल रही है? सभी जानकारी मैं आपको कुंडली के माध्यम से प्रोवाइड कराती हूँ। लेकिन कुंडली देखना बिल्कुल भी फ्री नहीं है। कुंडली देखने के थोड़े से चार्जेस है। और इस नंबर से मुझसे किसी भी प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आंसर पूछने के लिए फोन मत कीजिए। ये नंबर केवल और केवल कुंडली दिखाने के लिए दिया हुआ है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे। हरे कृष्णा हरि बोल।